सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी संकेत नहीं मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और बिहार में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है जिसका कि कई बार प्रतिरोध कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल कि हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मीडिया के द्वारा यह प्रचारित करा रही है कि हमारे बीच संबंध ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने घटक दल के साथियों से बातचीत करेंगे उसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तो तय कर लिया गया है जो कि अब तक घोषित नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी हो या फिर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो, इन सबके 60 सीटों का समझौता हो चुका है और सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और भीतर की बात में हम आपके सामने हाजिर हैं। भीतर की बात में आज क्या है हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी महीने 2 बैठकें फिर से होनी है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन कैसे बैठक करेगा वो हम आपको बताते हैं, तो उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी महाराष्ट्र में बैठक है और उस बैठक के पहले बिहार खास करके चूंकि हॉट सीट बना हुआ है, केंद्र बिंदु बना हुआ है 2024 के चुनाव का, तो बिहार में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें चर्चाएं चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में जो दल हैं बिहार से जुड़े हुए, उनके बीच में सीटों को लेकर के तालमेल की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस तालमेल में बड़ा पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीड करने वाली एनडीए गठबंधन में बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट जो है वो नीतीश कुमार है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास तो एक भी सीट नहीं है, इसलिए वो टारगेट हो भी नहीं सकते हैं। अब उनको नए सिरे से अपने आप को टारगेट में लाना पड़ेगा, कंपटीशन में खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अभी टारगेट पर एक सीट जो कांग्रेस की है वो है किशनगंज वाली, और बाकी की सीटें जो 16 सीटें हैं नीतीश कुमार की ही वो टारगेट पर है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरह की स्ट्रेटजी बनाई है और इस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। यही कारण है कि वो बार बार अपने पूर्व और वर्तमान विधायकों को, सांसदों को बुला करके बातचीत कर रहे हैं। इसके नतीजे क्या निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है उससे पहले एक प्लान बनाया है, जिस प्लान के तहत वो 10 दिनों तक अपने घटक दल के साथियों से मिलेंगे, जिसमें बिहार का नंबर सबसे पहला है। कहा तो ये जा रहा है कि बिहार में लगभग जो दल उनके साथ शामिल हो गए हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों धड़ा हो, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी हो या फिर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो, इन सबके 60 सीटों का समझौता हो चुका है और सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। लेकिन इन सीटों के अलावे भारतीय जनता पार्टी बातचीत के आधार पर कुछ नया ट्विस्ट करना चाहती है। जैसे अगर काराकट से उपेंद्र कुशवाहा 2014 का चुनाव जीते थे, 2019 में हार गए थे, तो उनके लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? क्या वो वाल्मीकि नगर भेजे जा सकते हैं जहां कुशवाहा समाज का अच्छा खासा वोट है, या फिर उनको काराकट ही रखा जाए और कुशवाहा समाज ये जान करके कि एनडीए की तरफ कुशवाहा समाज हैं, सम्राट चौधरी हैं, अन्य लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां का वोट तो उनका अपना हो जाएगा और नीतीश कुमार को वहां से पटकनी दे देंगे। पहली बात यह है, और इसी तरह से सभी सीटों पे स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। बात सुपौल की करें तो सुपौल में भी 2-3 तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि क्या रंजीता रंजन एक बार फिर से लड़ेंगी, कांग्रेस उस सीट पर दावेदारी कर रही है। दूसरी तरफ आपको पता है कि वहां पहले से तैयारी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कर रही है, नेता भी वहां घोषित कर दिया गया है, और भले ही कहा जाए तो औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन वहां बैद्यनाथ मेहता लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आज से नहीं पिछले कई साल से वो लगातार वहां की राजनीति में अपने आप को घुल मिल गए हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं आप देख लीजिए कि कल तक चर्चा चल रही थी रामेश्वर महतो की कि सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रामेश्वर महतो को ये कहकर के सीतामढ़ी चुनाव लड़ाया जा रहा था और चर्चाएं चल रही थी। हो सकता है कि कयासों का बाजार अक्सर आप देखते हैं कि सही नहीं होता है, कयासों के बाजार में बहुत सारी बातें हो जाती है। रामेश्वर महतो ऑलरेडी जदयू से एमएलसी हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार में उनका बहुत स्नेह है,
और बार बार कई बार वो कह भी चुके हैं कि वो नीतीश कुमार जब तक उन्हें बाहर नहीं खदेड़ देंगे, अपने लिस्ट से उनका नाम नहीं काट देंगे, तब तक वो उनके नेता हैं और उनके साथ ही रहेंगे। राजनीति नहीं करेंगे वो उनको मंजूर है, लेकिन नीतीश को नहीं छोड़ेंगे। इसका फाइनल उनको फायदा भी मिला। नीतीश कुमार ने फिर से उनको अपनी पार्टी में मुख्य भूमिका में लाया और कई तरह की जिम्मेवारियां दी हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि रामेश्वर महतो अब संगठन को मजबूत करने और बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम करके कुशवाहा समाज से सहित अन्य समाज को एकजुट कर रहे हैं। छोटी बड़ी घटनाओं पे वहाँ तुरंत त्वरित कार्रवाई करने पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ आरएलजेडी के नरेंद्र कुमार भी वहाँ एक प्रत्याशी के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। वो चाहते हैं कि बिहार में रोजगार का सृजन हो, जिससे पलायन खत्म हो, और यही बात उपेंद्र कुशवाहा बोलते रहे हैं, यही बात चिराग पासवान बोलते रहे हैं, और यही बात संतोष मांझी भी बोलते रहे हैं। इन बातों को लेकर के जहां एक तरफ मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र में इस काम को लेकर के 2-3 लोग तैयारी कर रहे हैं, एक नाम और सामने आ रहा है। वो नाम है पेनोरमा ग्रुप वाले संजीव मिश्रा का। कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी ये मंशा जाहिर नहीं की है, लेकिन कयासों का बाजार है। वो भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि उनको भी सब कुछ मिल गया है, सारा चीज़ उनको ओके कर दिया गया है। ये सारी बातें जो चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने घटक दल के साथियों से बातचीत करेंगे, उसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तो तय कर लिया गया है, जो कि अब तक घोषित नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उस सीट पर कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, उसमें भाजपा की भूमिका क्या होगी, अन्य दलों की भूमिका क्या होगी, साथी दलों की भूमिका क्या होगी, इन सब पर बहुत गहराई से पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा। और ये उस पार्टी को, उस उम्मीदवार को भरोसा दिलाना होगा नरेंद्र मोदी को कि ये सीट वो कैसे जीतेंगे। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जीतने की सारी परिस्थितियों को नरेंद्र मोदी के सामने रखना होगा, उसमें जो कमियां हैं उसे दूर करना होगा, और तब जाकर के ये फाइनल होगा। नरेंद्र मोदी का 1-to-1 बात करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार कितना फोकस है, और खास करके तब और ज़्यादा बिहार फोकस हो जाता है जब ये चर्चा चल रही हो कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। ऐसी स्थिति में बिहार का ऐसा कई जो लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें सुपौल है, सीतामढ़ी है, वाल्मीकि नगर है, काराकट है, वैशाली है, खगड़िया है, जमुई है, समस्तीपुर है, हाजीपुर है, सिवान है, मुंगेर है, भागलपुर है, जहानाबाद है, पूर्णिया है, झंझारपुर है, गया और गोपालगंज है। इन सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ठोक बजा करके अपने साथी दलों को लड़ाना चाहती है, और नीतीश कुमार के विरुद्ध लड़ा करके ये बात दिखाना चाहती है कि नीतीश कुमार को कैसे हराया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी संकेत नहीं मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और बिहार में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसका कि कई बार प्रतिरोध कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल कि हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मीडिया के द्वारा ये प्रचारित करा रही है कि हमारे बीच संबंध ठीक नहीं है। हम भी कई बार आपको बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी स्ट्रेटजी बना ले, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी अलग है। नीतीश कुमार इस गठबंधन को लेकर के आगे चलने के लिए हर तरह से तैयार हैं। जितनी भी बातें कही जाए कि गठबंधन में बहुत कुछ कमियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार उसे दूर करने के लिए और लालू प्रसाद इस बात को सहने बर्दाश्त करने के लिए पहले की तरह तने हुए नहीं है, बल्कि झुक करके एक स्टेप पीछे लेकर के सरकार को चलाने की स्थिति में है, और मंशा भी उनकी है ये। इसी बात को लेकर के अब चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भीतर की बात यही है कि सीट शेयरिंग का समझौता लगभग एनडीए ने तो फाइनल कर दिया है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस को बैठ करके ये फैसला करना है कि वो तीनों अपने जिम्मे कितना रखेंगे और अपने साथी वाम दलों को कितना देंगे। इसका भी फैसला आपको जब अगस्त में इसी महीने जो बातचीत होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, उसके बाद सब कुछ क्लियर होकर के आपके सामने नजर आ जाएगा। लेकिन ये तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर बिहार में तो कम से कम सीट शेयरिंग का लगभग
समझौता हो चुका है। किसे कौन सी सीट मिलेगी हम जल्दी ही आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।